हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर चल रहा है सीबीएसई का सेशन 2024-25 का है, उसके लास्ट के वाले दो क्वेश्चन जो बच गए हैं वो करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर है 33 एंड 34। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 की। तो बच्चों 33 क्वेश्चन में क्या है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस स्टडी लग रहा है, लग क्या रहा है ही केस स्टडी है। Lina has been appointed as the operations manager in the small trading company dealing in garments. Mind it, trading company है, dealing in garments and growing online sales. With the growing online sales, the company has recently rented space in warehouses to store garments and mail out orders. In order to take over the responsibilities of order fulfillment, Lina promotes an associate Kushagra to the post of inventory and order fulfillment. Supervisor Kushagra ने क्या किया, has been given the task to assess whether it is the best to process orders as they come or let them accumulate and then process them in batches. He concludes that accumulating and then processing them in batches is the best way of fulfilling orders in order to minimize cost and maximize customer satisfaction. Through several readings, Lina finds that the standard time taken from the placement of order to the delivery of garments for a batch of 100 pieces is 72 hours. This helped her to determine the labor cost. On the basis of the understanding of concepts of scientific management, identify and explains the techniques used by Lina and Kushagra to improve the performance of the employees. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को फोकस रखते हुए हमें ये बताना है कि वो कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन भी करना है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के आंसर की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है वो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, वेरियस टेक्निक्स यूज बाय लीना टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। पहले मैथड स्टडी। The objective of method study is to find out the best way to doing the job. ठीक है बच्चों, to determine the best way where there are several parameters. एक तो है right from procurement of raw material से लेके till the final product is to be delivered to the customer. Every activity is part of the method study. Taylor devised the concept of assembly line by using method study. The objective is to minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction to the customers. उसके बाद हम बात करें दूसरा मेथड को, टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे, वो टाइम स्टडी, क्योंकि इफ़ इट डिटर्मिन्स द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स. This method of time study will depend upon volume and frequency of the task, the cycle time of operations and the time measurement cost. The objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes and determine labor cost. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको आंसर देना था। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, तो 34 क्वेश्चन में आपको क्या एक्सप्लेन करने को बोला है, तो सबसे पहले एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। या 6 मार्क्स में दूसरा ऑप्शन है एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसमें 4 P's बताने हैं आपको मार्केटिंग मिक्स के। तो 34 का ए 4 P's वही वाले हमारे आएंगे। प्रोडक्ट, इसको जितना एक्सप्लेन करना चाहो कर सकते हो। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो जिस भी बुक से आपने याद किया है आप उस बुक से लिख के भी इसका आंसर दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यही सेट लाइन्स ही लिखनी है। मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको 4 P's का पता है, आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये भी लाइन्स लिखनी है या याद रखनी है, या जो आपने अब बुक्स में से पढ़ा हुआ है जिस बुक्स में भी, चाहे वो किसी प्राइवेट पब्लिशर की है या NCERT की है, आप उसमें से याद करके लिखना चाहो तो वो भी आपका राइट है।
अगर आपको इसको याद करना है तो आप इस वीडियो को स्लो करके पॉज करके इसके सेंटेंसेस पढ़ लीजिए और इसको लिख सकते हो। हालांकि आई डोंट थिंक कि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन की अब ज़रूरत पड़ेगी कि आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्लेस क्या होता है, प्रमोशन, ये आपको अच्छे तरीके से आते हैं। मार्केटिंग मिक्स का ये क्रक्स है, ये 4 एलिमेंट्स है, ये सभी ने अभी तक ये चैप्टर अच्छे तरीके से कर लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट इसका जो बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन क्या था इसका, मतलब जो उसमें हमें बताना था, एक्सप्लेन 4 फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ रहा है बेटा, सबसे पहले फैक्टर को अफेक्ट करता है प्रोडक्ट कॉस्ट। ये मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों, क्या कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज इट्स कॉस्ट। उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट के प्राइस को डिटर्मिन करती है, अफेक्ट करती है। दिस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेलिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, द कॉस्ट सेट मिनिमम लेवल और द फ्लोर प्राइस एट विच द प्रोडक्ट में बी सोल्ड। ये मिनिमम प्राइस होना चाहिए जो हमारी कॉस्ट को रिकवर कर रहा है एटलीस्ट। एंड इन लॉन्ग रन अ फर्म कैन नॉट सर्वाइव अनलेस एटलीस्ट ऑल द कॉस्ट आर कवर्ड। दीज आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, विज फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या डिपेंड करता है उस पर, यूटिलिटी एंड डिमांड। वाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द lower limit of the price, the utility provided by the product and intensity of demand of the buyers set the upper limit of price which a buyer would be prepared to pay. The buyer may be ready to pay up to the point where the utility from the product is at least equal to the sacrifice made in terms of the price paid. ठीक है जी, और तीसरा इसका पॉइंट क्या आएगा, तीसरा पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना आपको प्राइस कम रखना पड़ता है। और उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशंस कितनी है, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ प्राइस फिक्सिंग गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड डिक्लेयर अ प्रोडक्ट एज इसेंशियल प्रोडक्ट एंड उसके प्राइस को रेगुलेट कर सकती है, अपने तरीके से कह सकती है कि इससे ज़्यादा प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते। और अगर आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप ऑब्टेन करना चाहते हो मार्केट शेयर लीडरशिप के फॉर्म में या सर्वाइव करना चाहते हो कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो इफ़ द फर्म जो ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लार्जर शेयर ऑफ मार्केट, इट विल कीप द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट लोअर लेवल सो दैट ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू परचेज द प्रोडक्ट। सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इफ अ फर्म इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सर्वाइविंग इन द market because of the extensive competition or introduction of the more efficient substitute by the competitor, it may resort to discount, उसको डिस्काउंट देने पड़ेंगे। और उसके बाद यदि आपने attaining product quality leadership, in this case normally higher prices are charged to cover high quality and high cost of the research and development। ठीक है जी, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में। और उसका छठा क्या पॉइंट है, मार्केटिंग मेथड यूज। आपको 4 लिखने को बोला था ना, आप 6 बता दिए उसने, आप कोई 4 याद करके लिख सकते हो। प्राइस फिक्सेशन प्रोसेस इज आल्सो अफेक्टेड बाय अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सच एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन एम्प्लॉयड, क्वालिटी एंड आउटपुट, अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स, द टाइप ऑफ पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रेडिट फैसिलिटी और कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइडेड, इन सब पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा ये वाला कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। वो 4 बताने थे, मैंने आपको 6 पढ़ा दिए हैं। आप उसके हिसाब से जो याद रखना चाहते हो वो याद रख के इसका आंसर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये 34 के 34 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नो डाउट इस वीडियो में 2 ही थे, इससे पिछली वीडियोज़ में मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोज़ देख के अपना ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिए और कोर्स भी अपना कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी मेरे साथ ही कर लेना। तो चलिए, इसी के साथ आप सबको गुड लक देते हुए मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ और अगली वीडियो से हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। विशिंग यू गुड लक।